गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं पेगासस के बारे में। इन हफ्तों में हम पेगासस के बारे में काफ़ी चीज़ें सुन रहे हैं। पेगासस एक स्पाईवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम अपने अपने वो हमारे मोबाइल को ट्रेस कर सकते हैं, हमारी मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। काफ़ी लोग डरे हुए भी हैं कि क्या गवर्नमेंट हमारा मोबाइल स्पाई कर रही है। तो चलो पेगासस के बारे में कुछ बात करते हैं और पेगासस किसने बनाया और इसको बनाने के लिए आखिर मोटिव क्या था और गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी, पेगासस सॉफ्टवेयर उनको बनाने की ज़रूरत पड़ गई सीरियसली। चलो बात करते हैं कि पेगासस की शुरुआत कैसे हुई। सन 2016 में इजराइल की एक कंपनी है NSO ग्रुप, मतलब है इजराइल की कंपनी जिसका नाम है NSO ग्रुप। इसने पर्टिकुलर ये पेगासस नाम से एक सॉफ्टवेयर बनाया। उनका कोई मोटिव किसी क्राइम वगैरह करने का नहीं था। वो एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है NSO ग्रुप, इजराइल के गवर्नमेंट के मतलब इजराइल की गवर्नमेंट की बात मानने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया ताकि गवर्नमेंट जो टेररिज्म है, क्राइम एक्टिविटीज़ है, इलीगल एक्टिविटीज़ है, कुछ टेररिस्ट है या जो भी ड्रग कार्टेल माफिया जो भी है, उन पर नज़र रख सके, उन पे उनको स्पाई कर सके, या वो कहाँ हैं, किस आगे क्या प्लान कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को बस देखने के लिए NSO ग्रुप ने ये पेगासस सॉफ्टवेयर बनाया। तो पेगासस की बात की जाए तो पेगासस एक ग्रीक माइथोलॉजी में वाइट हॉर्स को बोलते हैं जो हवा में उड़ता है और उसका कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं कि इंडिया में पेगासस का इतना क्यों हंगामा हो रहा है, कि पेगासस की क्या ज़रूरत पड़ी। देखो क्या होता है कि इजराइल जो कि हम इजराइल के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, जो फ़लस्तीन के साथ उसके साथ जो लड़ाई वगैरह चलती रहती है, कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फ़लस्तीन में है या कुछ ऑर्गेनाइजेशन कुछ कहीं भी है, उनके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। लेकिन इजराइल ने पर्टिकुलर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे वो बनाने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए पेगासस बनाया। फिर हुआ ये क्या कि मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने ये सॉफ्टवेयर परचेज़ किया। उसको परचेज़ करने के बाद उन्होंने ये पर्टिकुलर इसलिए परचेज़ किया क्योंकि जो ड्रग कार्टेल है, जो ड्रग सप्लायर है, वो जो सबसे बड़ा उनका जो लॉर्ड वगैरह जो भी था ड्रग कार्टेल का, उसको पकड़ने के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया गया। जब उसको पकड़ लिया गया तब बाकी कंट्रियों को लगा कि ये सॉफ्टवेयर, ये जो स्पाईवेयर है बहुत काम का है। सीरियसली सबसे बड़ी इसकी अच्छी बात ये जो भी कहे, ये कभी पकड़ में नहीं आते, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके मोबाइल में कब आ गया है सीरियसली। अब इनके अंदर आने की मेन वजह क्या है, देखो किस किस रीज़न से आपके मोबाइल के अंदर पेगासस हो सकता है। SMS के थ्रू आपको कोई SMS मिलता है, आपको कोई SMS मिल रहा है, उस SMS के थ्रू आपके मोबाइल में वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा, आपको कहीं दिखेगा भी नहीं, वो ऐसा है इनविजिबल। ब्राउज़र के थ्रू, ठीक है, ब्राउज़र में आप किसी पर्टिकुलर लिंक को विजिट करते हो या ब्राउज़र के थ्रू आपकी वो हिस्ट्री निकाल के IP एड्रेस वगैरह करके आपके ब्राउज़र, आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, आपके मोबाइल की IP हिस्ट्री क्या है, उस ब्राउज़र के थ्रू वो आपके मोबाइल में ये जो इसको बोलते हैं स्पाईवेयर, ठीक है, स्पाईवेयर, ये स्पाईवेयर आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर देते हैं। ओके, तीसरा मेन रीज़न है मेल के थ्रू क्या होता है कि आपको कोई मेल मिलेगा, आप उस मेल को भले ही क्लिक मत करो, लेकिन वो मेल आपको मिलती है, आपके मोबाइल में आ गया है वो, बस उनको पता है आपका मोबाइल क्या है, उनके पास आपके नंबर है, उनके पास सब डिटेल है, बस वो एक तरीका ढूंढ रहे हैं कि उनके पास आपका मोबाइल नंबर आ जाए, आपके मोबाइल से रिलेटेड कोई न्यूज़ आए, जिससे कोई भी उनके पास इन्फॉर्मेशन हो जो आपके मोबाइल में, ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ सेंड करते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि जैसे ही आपके मोबाइल में जाता है, ठीक है, ये मोबाइल में आपके मोबाइल को स्कैन करता है, ये ऐसे स्कैन करता है आपको पता ही नहीं चलेगा। आप रेगुलर मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आपको कुछ पता नहीं चलेगा आपके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर है, मेरे मोबाइल में हो सकता है मुझे पता नहीं है। या आपकी जब मोबाइल को स्कैन करता है तो वो जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनके पास देखो क्या क्या डिटेल जाती है। मैं एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, उनके पास जाता है SMS। आपके पास जितनी भी मोबाइल मैसेजिंग ऐप है या जो भी SMS है, पेगासस वो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल देता है और वो भी बता देता है कि ये किसने सेंड किया, किस टाइम पे सेंड किया, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन किस मोबाइल से है, किस यूज़र ने सेंड किया है, उसका भी IP एड्रेस, सारी चीज़ें पता चल जाती है। आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स कौन से हैं, मतलब ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है, मतलब अगर देखा जाए तो आपके कॉन्टैक्ट्स भी निकाल सकता है। लेकिन कॉन्टैक्ट्स ऐसी चीज़ें हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, राइट। तो ये कॉन्टैक्ट्स भी आपके निकाल के उसकी लिस्ट बना सकता है। कैमरा, मैंने इसके बारे में पहले पढ़ा था कि कैमरे को आप स्कैन करता है या आपकी कैमरे को ट्रैक कर सकता है। आपको कैमरे में जाके आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी कब फोटो ले लेगा, कुछ भी पता नहीं चला, आपकी फ़ोटो ले सकता है, आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और वो सेंड कर सकता है कैमरे को भी। वीडियो रिकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने कहा कि जब कैमरे में करेगा तो वो वीडियो अपने आप रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। अब ड्रग कार्टेल आपके लैपटॉप के अंदर भी आ सकता है। मैं अगर सपोज मैं कोई क्रिमिनल हूँ, मेरे पास लैपटॉप है, गवर्नमेंट मुझ पर स्पाई कर रही है, तो जो मैं लैपटॉप यूज़ करता हूँ, ये लैपटॉप में इंजेक्ट करेंगे ये स्पाईवेयर, और मेरी जो एक्टिविटीज़ है, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं,
ये सब कैमरे में रिकॉर्ड होगी और ये वीडियो रिकॉर्ड बना लेंगे, ठीक है। ये 4 नंबर। बाद आती है सबसे अच्छी चीज़, लोकेशन। लाइक किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए अगर ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर यूज किया जाए पेगासस जैसा, उसकी लोकेशन पता की जाए, तो आई थिंक दिस इज़ ए गुड। लाइक क्रिमिनल्स वगैरह, टेररिस्ट वगैरह, इनको पकड़ लेना ज़रूरी है, या जो भी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए ये अच्छा सॉफ्टवेयर है, मैं ऐसे कह रहा हूँ। मतलब अगर किसी क्रिमिनल को पकड़ा जाए, ऐसा नहीं कि आप किसी भी जनरल सिविलियंस जर्नलिस्ट को आप पकड़ के बैठ जाओ या उस पर इंस्पायर करो। दिस इज़ रियली बैड और ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। ओके, कॉल्स। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कॉल पे किससे बात की, कॉल की हिस्ट्री रिकॉर्ड करेगा। इसके पास कॉल की हिस्ट्री है, आपके पास किससे आपने कितने बजे बात की, किसका कॉल आया, कितनी देर बात की। लेकिन उसके साथ साथ ये क्या करता है पता है, ये आपकी रिकॉर्डिंग भी कर लेता है कॉल की। आपकी कॉल की रिकॉर्डिंग करेगा। सपोज कोई टेररिस्ट है, वो किसी से कॉल पे बात कर रहा है, उसका नेक्स्ट प्लान क्या है या वो क्या प्लॉट कर रहा है, जो भी चीज़ें वो फ़ोन पे बात करेगा, इस ऐप के थ्रू पता लगा लेगा। मैं कह रहा हूँ ये बहुत पावरफुल ऐप है। इसके कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर इसको गलत यूज़ किया जाए तो ब्राउजिंग हिस्ट्री। लाइक ब्राउजिंग हिस्ट्री, इंटरनेट पे हम क्या सर्व करते हैं, हमारी हिस्ट्री क्या है, कितने बजे हमने कौन सी वेबसाइट खोली, कौन सा वेब पेज खोला, हमने इंटरनेट पे क्या देखा, क्या नहीं देखा, सारी चीज़ें ये रिकॉर्ड करता है पेगासस। नेटवर्क डिटेल्स, मतलब आपकी नेटवर्क डिटेल्स से आपके कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हो, आपकी कौन सी नेटवर्क से आपकी मोबाइल पूरा ऑपरेट हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं। आपके सोशल मीडिया फ्रेंड्स, सब चीज़ें ऐड होगी अपनी। जब आपकी ब्राउज़र को पता है, जब स्कैन करेगा ना, लाइक मैं भूल गया ब्राउजिंग हिस्ट्री को, उसके साथ साथ आप कौन सी वेबसाइट पे जाते हो, उसके वेबसाइट के आपकी कोई सोशल मीडिया विजिट करो तो सोशल मीडिया आपकी कौन सी फ्रेंड है, उनसे आपने क्या बात की, मतलब आप जो एक्टिविटीज़ करते हो ना, एक्टिविटीज़, ये उसको पूरा रिकॉर्ड कर लेता है। मतलब उसका डेटाबेस तो बनाएगा जो बनाएगा, उसको वो रिकॉर्ड कर लेता है मल्टीमीडिया के फॉर्म में। सीरियसली पेगासस ऐसे कर सकता है। तो जब जैसा कि मैंने बताया कि टेररिस्ट को या इलीगल एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने के लिए पेगासस यूज़ होता है, तो पेगासस को लेकर इतना हंगामा क्यों है? एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि पेगासस को बनाने की जो क्या बोलते हैं, जो ये जब सेल होता है, गवर्नमेंट इसको परचेज करती है, तो उसकी कीमत करोड़ों में होती है। मतलब किसी गवर्नमेंट को 2 या 5 या 10 मोबाइल में इंस्टॉल करवाना है कोई किसी भी के अंदर, तो उसकी करोड़ों में कीमत होती है पेगासस सॉफ्टवेयर की। अब होता ये है कि कुछ कंट्रीज़ में जर्नलिस्ट पे, मतलब जर्नलिस्ट को स्पाई किया जाता है। लाइक कुछ कंट्रीज़ में डिक्टेटरशिप होती है, वो नहीं चाहते कि उनकी कंट्री में डेमोक्रेसी रहे, लोग लीडर्स को चूज़ करें, वो चाहते हैं हम ही लीडर रहे। अगर कोई उनके अगेंस्ट जा रहा है तो उस पर वो स्पाई करेंगे, स्पाई करके उसकी सारी हिस्ट्री निकालेंगे और उसको मतलब जेल में डाल सकते हैं और कुछ भी हो सकता है उसके साथ। सुनने में आया कि जो अरबी क्या बोलते हैं उसको, जर्नलिस्ट था जमाल खशोगी, उसके मोबाइल में भी पेगासस इंस्टॉल किया हुआ था। ये एक्चुअल में हकीकत है, उसके मोबाइल पेगासस इंस्टॉल किया हुआ था। जो भी गवर्नमेंट ने उस पर क्या बोलते हैं उसको, उस पर क्या बोलते हैं, उसकी हिस्ट्री उसकी उन्होंने स्कैन किया, वो क्या कर रहा है उस पर स्पाई किया, वो जर्नलिस्ट है, किससे उसकी बातें होती है, उसको करके उसको मरवा दिया। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कुछ था। अब जर्नलिस्ट पे क्यों करेगी? देखो, जर्नलिस्ट का काम ये होता है कि जो जर्नलिस्ट होता है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेगा, ठीक है। जो गवर्नमेंट की इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, डिक्टेटरशिप होती है, वो उसको एक्सपोज करता है। जर्नलिस्ट का काम ये होता है, ठीक है। वो डेमोक्रेसी के सपोर्ट में रहेगा, उसको करेगा। और जो डिक्टेटर्स होते हैं उनको ये बात पसंद नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि उन जर्नलिस्ट पे स्पाई करते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, उनकी सब चीज़ें देखते हैं। वो ये चीज़ भी देखते हैं कि ये नेक्स्ट न्यूज़ क्या लाने वाला है या नेक्स्ट क्या एक्सपोज करने वाला है, कि हमारी वो न्यूज़ एक्सपोज नहीं कर रही, वो सब। तो गवर्नमेंट को डर बना हुआ रहता है इन सब चीज़ों के रिलेटेड, तो इसलिए वो स्पाई करती है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वो उनसे मिल लेती है, जो भी वो कैसे करती है। इंडिया में जर्नलिस्ट ऐसा मतलब क्लेम आया है कि बहुत बड़ी लिस्ट बनी है कि इंडिया के काफ़ी जर्नलिस्ट को पेगासस उनके मोबाइल में पेगासस पाया गया है। मोबाइल पे कुछ उनकी फॉरेंसिक जांच वगैरह हुई तो उनके मोबाइल में पेगासस पाया गया। तो लाइक प्रॉब्लम ये है कि इंडियन के जर्नलिस्ट पे ये पेगासस सॉफ्टवेयर क्यों मिलेगा? लाइक लोगों का कहना है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो करवा रही है, और रूलिंग गवर्नमेंट का कहना है कि ये इंडिया के अगेंस्ट एक प्लॉट है, इंडिया को बदनाम करने के लिए। ऐसा कुछ है नहीं कि इंडिया में पेगासस आया है। अब बात आती है कि काफ़ी देशों में पेगासस के अगेंस्ट जांच पड़ताल चालू हो गई है, क्योंकि यहाँ तक कि फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उनके मोबाइल में भी पेगासस पाया गया है। सीरियसली
अब आप सोचोगे कि उनके मोबाइल में पेगासस कैसे पाया गया, कौन मतलब इतना इतना कौन क्यों करेगा कि फ्रांस के मोबाइल के प्रेसिडेंट में भी है। तो उन्होंने क्या किया, मैक्रोन ने अपने नंबर चेंज कर लिए, मैक्रोन ने अपना मोबाइल चेंज कर लिया, और बहुत सारे जिन जिन के नाम आए हैं पेगासस में कि इन पे स्पाई हुई है, उन पे उनकी मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए गई, और ये भी पता लगा है कि उनके लिए क्या क्या चीज़ें, उनके मोबाइल से क्या क्या चीज़ें एक्सट्रैक्ट की गई है। मैक्सिकन गवर्नमेंट, इजरायली गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट, फ्रांस की गवर्नमेंट, उन्होंने एक मतलब जांच पड़ताल चालू की गई है इस पेगासस कंपनी के अगेंस्ट, ठीक है। यहाँ तक कि इजराइल जहाँ पे ये डेवलप हुआ उन्होंने भी चालू कर दी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। आप किसी सिविलियन पे ऐसे स्पाई नहीं कर सकते। सिविलियन को डर है कि भाई अभी तो जर्नलिस्ट के लिए कर रहे हैं, इनकेस अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आई गवर्नमेंट की, मैंने गवर्नमेंट का कहा कि प्लीज़ ये मत करो, ये सही नहीं है, तो गवर्नमेंट मुझ पर भी स्पाई करना स्टार्ट कर देगी। ऐसा सब कंट्री में हो सकता है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, कहीं भी हो सकता है। तो इसी डर से ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, ठीक है। ऐसे काम डिक्टेटर्स करते हैं, ठीक है। रशियन गवर्नमेंट थी, मैंने पढ़ा था कि जब रशियन गवर्नमेंट में सोवियत गवर्नमेंट थी, लाइक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, सोवियत गवर्नमेंट, वो भी लाइक उनकी स्पाई एजेंसी थी, तो लोगों पे स्पाई करती थी। वो ऐसे देखती थी कि कोई हमारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तो ये सब चीज़ें होती थी। तो पेगासस के बारे में बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने सफाई दी है कि इंडिया को बदनाम करने की प्लॉट है या कोशिश है, जो भी चीज़ें हैं। अब सिविलियंस डरे हुए हैं, जर्नलिस्ट डरे हुए हैं, बहुत सारे डरे हुए हैं कि इस टाइप के सॉफ्टवेयर से कैसे बचा जाए। सीरियसली कभी भी हो सकता है हमारे साथ कुछ भी, जब पता ही नहीं चल रहा है कि देखो SMS के बिना काम नहीं चलेगा, ब्राउजर के बिना काम नहीं चलेगा, मेल के बिना काम नहीं चलेगा। इनको जब यूज़ नहीं करेंगे तो मतलब हमारे पे तो वो क्या बोलते हैं, स्पाई हो ही रहा है, हमें तो बस वो देख रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो उनका एक सॉल्यूशन निकाला गया कि ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई मोबाइल है और वो सीधा कर देंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल नंबर किसी को मत दो। अब मोबाइल नंबर, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझ पे ऐसा कुछ हो सकता है, तो अगर आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए ऐसा। अगर आपको लगता है मोबाइल नंबर मत दो, तो जैसा कि मैंने ध्रुव राठी की वीडियो देखी, उन्होंने भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। उन्होंने बताया था इस वीडियो में कि मोबाइल नंबर जहाँ तक नहीं मिलता है उन्हीं को दो, अपने फैमिली वालों को दो, एकदम क्लोज फ्रेंड है उनको दो, ठीक है। मैंने टेक्निकल गुरुजी की वीडियो देखी थी, तो उन्होंने भी एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मतलब पेगासस इज़ रियली पावरफुल सॉफ्टवेयर, बहुत ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर है। मतलब आपको देख ही रहो ना ये सब क्या क्या चीज़ें कर सकता है, मतलब एक सॉफ्टवेयर के अंदर इतनी सारी चीज़ें। पावरफुल है ही तभी ना, इसको इंस्टॉल करने में, एक पर्टिकुलर मोबाइल में इंस्टॉल करने में करोड़ों रुपये की कीमत आती है। अब बात आती है कि गवर्नमेंट को पेगासस सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए सीरियसली। लाइक कुछ लोग इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं, कुछ लोग इसके सपोर्ट में बोल रहे हैं। अब मैं अपनी ओपिनियन रखता हूँ इस वीडियो में, हो सकता है आपकी ओपिनियन डिफरेंट हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपको कोई मेरी बात पसंद नहीं है तो मुझे कमेंट्स में कह सकते हैं, मैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। मेरी ओपिनियन में पेगासस इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है, उसको अगर सही से यूज़ किया जाए तो बहुत बेहतर होगा। इतने पावरफुल सॉफ्टवेयर, इसमें एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। तो गवर्नमेंट में क्या हो सकता है, डिक्टेटर्स गवर्नमेंट होती है, वो अपने पब्लिक पे स्पाई कर सकती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। मतलब इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है कि इसको गलत काम में भी यूज़ लिया जा सकता है। अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ड्रग कार्टेल्स है, माफिया है, या जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, उनको अगर ट्रैक करने के लिए पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाए तो मैं इसके सपोर्ट में हूँ, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो बेहतर है। अब वही सॉफ्टवेयर अगर किसी जर्नलिस्ट पे स्पाई करने में या स्कैन करने में, उनकी जासूसी करने में अगर ऐसा हो, तो मैं इसके अगेंस्ट हूँ। तो मुझे क्या लगता है कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करो जिसमें इतनी सारी चीज़ें नहीं हो। लाइक ये बहुत पर्सनल है, बिलीव मी, ये कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह, ब्राउजिंग है या जो भी है, लेकिन आप सोचोगे कि इसके बिना टेररिस्ट को भी हम पकड़ नहीं पाएंगे, कैसे होगा वो। तो या फिर ऐसे कुछ इनके मतलब क्या बोलते हैं, रूल्स बनाने चाहिए, इन सब की कंपनी को बनानी चाहिए कि सॉफ्टवेयर हम पर्टिकुलर मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे, उनकी मोबाइल में करेंगे। जो एक क्रिमिनल है, जो माफिया है, जो भी है, वो उन सब के मोबाइल में इंस्टॉल मत कराओ। जो जर्नलिस्ट है, सिविलियन है, इनको भी एक रूल्स, उनको एक क्या बोलते हैं, उनको प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। ऐसी कंपनियों को सीरियसली, पेगासस जैसी कंपनियों को एक प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए कि अगर वो बंदा जो इलीगल है, क्रिमिनल है, टेररिस्ट है, माफिया है, ड्रग कार्टेल है, अगर उनके मोबाइल में आप कर रहे हो तब करो, वरना मत यूज़ करो। मतलब उसको उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करो, वरना करो ही मत। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर करते हैं तो इनको जेल में डालो, बिलीव मी, या उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन लो, या उनकी वो जो भी है इस सॉफ्टवेयर को बैन करो, ठीक है। आई थिंक आपको पेगासस के बारे में समझ में आ गया होगा, पेगासस कैसे काम करता है, कैसे मोबाइल इंजेक्ट होता है। मैंने इजी तरीके से बताया है जहाँ तक मैं अपनी कोशिश में कर सकता हूँ। हो सकता है आपको ये वीडियो पसंद आई, हो सकता है आपको वीडियो नहीं पसंद आई होगी। अगर मुझे आपको इस वीडियो में कोई चीज़ पसंद नहीं है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।